जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो अयोध्या में होने वाला है। जो सैकड़ों सालों में नहीं हुआ वो 2024 में होगा। राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रकट होने वाला है सनातन भारत का सबसे बड़ा बाहुबली रूप। 2024 की संक्रांति के बाद अयोध्या में होने वाला है विश्व का सबसे बड़ा भक्ति कुंभ। राम मंदिर का उद्घाटन न भूतो न भविष्यति जैसा होगा और दुनिया याद रखेगी। भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। पीएम मोदी ने एक दिन पहले बड़ी बात कही, उसके बाद हो गया पीएम के अयोध्या दौरे का ऐलान। पीएम मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:30 पर। भव्य मंदिर के दिव्य समारोह में जब रामलला विराजेंगे तो नए भारत में नया कीर्तिमान बनेगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह अब तक का सबसे विशाल मेगा शो होगा। लोगों की मौजूदगी का नया विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। पीएम मोदी की इस मौके पर मौजूदगी उसी तरह नया इतिहास लिखेगी जैसे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद इसके उद्घाटन समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिरकत की थी। इसे आजाद भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बड़े कदमों में से एक माना गया। 11 मई 1951 को हुए उस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति को जाने को लेकर तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐतराज था। बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उनका मानना था कि नए भारत का मकसद सांस्कृतिक गौरव की दोबारा स्थापना भी है। ये स्थान अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है और बावजूद इसके कि इस पर समय समय पर विपत्तियां आती गईं, ये हमेशा पुनर्जीवित होता रहा और अपने गौरव को आज तक हमेशा बनाए रहा है। सोमनाथ मंदिर को 11वीं सदी में महमूद गजनी ने हमला कर खंडित किया। 900 साल बाद 1951 में फिर निर्माण के बाद उद्घाटन हुआ। इसे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़कर देखा गया और अब करीब 500 साल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की हकीकत बनने को नए इतिहास के निर्माण से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब सनातन भारत के सूर्योदय पर टिकी है। पीएम मोदी और सीएम योगी मिलकर अयोध्या में होने वाले अब तक के सबसे बड़े आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हैं और यही वजह है कि हर जुबान पर यही सवाल कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कितने लाख लोग होंगे। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी के समारोह में 5 लाख से 24 लाख तक लोग शामिल हो सकते हैं। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अपील कि मुख्य समारोह के वक्त ज्यादा राम भक्त अयोध्या न आए और अपने घर और गांव में मंदिरों में विशेष पूजा में शामिल हो। इसके पीछे अयोध्या में रिकॉर्ड तोड़ तादाद में भक्तों के पहुंचने की संभावना है। इसका ट्रेलर इस बार की दीपावली से दिखना शुरू हो जाएगा जब अयोध्या में सीएम योगी की अगुवाई में बनेगा
भव्य दीपोत्सव। 24 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की बॉडी। दीपोत्सव के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अयोध्या के मैराथन दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी सीएम बनने के बाद पिछले 6 सालों में 54 बार अयोध्या के दौरे पर आ चुके हैं। हर काम की प्रगति को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था। अब जरा जानिए कि नई अयोध्या में कितनी तादाद में लोगों को ठहराने की तैयारी है। अयोध्या में 150 होटल और 100 धर्मशालाएं हैं, जिनमें 5000 कमरे हैं। जरूरत के लिहाज से बेहद कम, और यही वजह है कि प्लान बी पर काम हो रहा है। ये योजना होम स्टे की है, जिसके लिए 2 लाख कमरों का इंतजाम किया जा रहा है। इसके तहत अयोध्या और आसपास के स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी है, जिससे अपने घर में होटल जैसी सुविधा विकसित कर सके। साथ ही अयोध्या सिटी, अयोध्या धाम के साथ आसपास के जिले बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर में होटल, धर्मशाला और होम स्टे की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। यानी हर दिन अगर 5 लाख लोग भी अयोध्या में ठहरेंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हफ्ते भर तक अयोध्या में हर दिन लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इतने लोगों के लिए सभी जरूरी इंतजाम पर सालों से काम चल रहा है, जो जमीन पर उतरने लगा। 32,000 करोड़ के खर्च से अयोध्या में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरा होने को है। अयोध्या 2031 मास्टर प्लान के तहत 133 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र डेवलप हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमाम सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। 1250 करोड़ की लागत से बन रहे श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण इस साल के आखिर तक पूरा होना है। राम मंदिर जाने वाले 3 प्रमुख रास्ते, राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ को चौड़ा किया गया। जन्मभूमि पथ श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक दिसंबर तक भक्तों के लिए खुल जाएगा। ओवरब्रिज का जाल बिछाया गया। इसके साथ ही पार्किंग के जबरदस्त इंतजाम किए गए, जिससे पूरी अयोध्या में हर भक्त को इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं मिल सके। 37 मंदिरों को संवारा जा रहा है। 20 कुंडों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आसपास के क्षेत्र के आप सभी भाइयों को आमंत्रण देने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। शहर के साथ मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अनुमान ये कि अगर मंदिर 12 घंटे के लिए खुलता है तो लगभग 75,000 लोग दर्शन कर पाएंगे। मतलब हर भक्त लगभग 1 मिनट तक मंदिर में रह सकता है। जब भक्तों की तादाद बढ़ेगी तो समय सिर्फ 20 सेकंड का किया जाएगा। यानी हर प्लान भक्तों की तादाद के मुताबिक तय होगा। यह साफ हो गया कि 2024 के चुनाव में अयोध्या एपी सेंटर की तरह होगा, जिसके इर्द गिर्द देश के तमाम मुद्दे घूमेंगे। चुनाव की पूरी रणनीति तय होगी। हर जुबान पर अयोध्या और राम राज्य की बात होगी। वोटर्स को इस मुद्दे का गहरा असर होने का अनुमान है। बीजेपी इस माहौल को बनाने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं, और यही वजह कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच खलबली है। जो अपने हिंदू धर्म में राम राज्य की परिकल्पना है, हम तो बहुत छोटे हैं, रामचंद्र जी हमारे आदर्श हैं, राम राज्य तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उनसे सीख के हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी कोशिश है। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही खुद को 100% सनातनी घोषित कर चुके हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के घटक डीएमके के नेता उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान के बाद 2 टूक कहा था। ये सब जानते हैं कि अपना देश सनातन धर्म का है। सनातन धर्म सबको जोड़कर रखने की बात करता है। डीएमके वाले कुछ भी कहते रहें, इस पर राय की कोई आवश्यकता नहीं। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा तक आयोजित कराई। खुद को हनुमान भक्त बताया।
सनातन के मुद्दे पर विपक्ष की बदलती रणनीति की झांकी भर है, जिससे साफ है कि 22 जनवरी 2024 में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। दुनिया भर की सोच पर इसका असर होगा। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। अब सबकी नजर 22 जनवरी पर है, जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, जिस पर थोड़ा सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।